नमस्कार, मैं हूं रूप सिंह गुसाई और आप देख रहे हैं ANC इंडिया और साथ ही VS न्यूज 48 दिल्ली। आज मैं इस वक्त मौजूद हूं बाबा फरीदपुरी के मकान नंबर 255 में। जी हां, ये पटेल नगर विधानसभा क्षेत्र का हिस्सा है। पटेल नगर विधानसभा क्षेत्र में आने वाले इस एरिया बाबा फरीदपुरी के मकान नंबर 255 से, जहां अभी मंगलवार को सुबह जो है चोरी हो गई, और चोरी भी एक खास चोरी जो कि इलेक्ट्रिशियन होता है, जो AC फ्रिज ठीक करने वाला होता है, उसका जो बैग है, जो उसका जो टूल किट है, उसकी चोरी हुई है। और लगभग 20 से 25 हज़ार रुपये का सामान उसमें है, जिसका बैग का वजन जो लगभग 40 से 50 किलो है। और सुबह जो है आसपास काफ़ी सामान है जो चोर उठा सकता है, उसके यूज का हो सकता है, उसके फ़ायदे का हो सकता है, लेकिन उसे ना लेते हुए केवल वो टूल किट को, टूल बैग को लेकर के फरार हो जाता है। गली में लगे हुए कैमराज में ढूंढने की कोशिश की, लेकिन उसका कुछ क्लियर नहीं हुआ। तो जानने की पूरी कोशिश करते हैं कि क्या है पूरा मामला। हम अभी घर में जिनकी चोरी हुई है उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। तो हमारे क्राइम रिपोर्टर व्यास कुशवाहा की ये रिपोर्ट देखिए आप सब। अभी तक आपने सुना हमारे रिपोर्टर रूप सिंह गोसाई को। मैं आपके सामने व्यास कुशवाहा। AC से रिलेटिव और इलेक्ट्रॉनिक का जो सामान अभी जो चोरी हुआ है, अभी उस बच्चे के पिताजी जो है वो मेरे साथ में यहाँ पर उपस्थित हैं। नमस्कार भाई साहब, आपका स्वागत है। नमस्कार। कैसे हुई चोरी और कब हुई थी चोरी? सर, ये हम रात को लड़का बैग लेकर आया है 10 साढ़े 10 बजे, और उसके बाद हम सब सो गए थे। सुबह पता लगा कि यहाँ पर बैग गायब है, तो हम परेशान हुए। हमने सोचा उधर उधर कर, मगर उस टाइम थोड़ा मेरा मंदिर में सेवा चली हुई थी, तो मैं वहाँ चले गया। पीछे लड़के ने रिपोर्ट करवाने की कोशिश करी, तो थाने वालों ने बोला कि कोई रिपोर्ट नहीं लिखी जाएगी तुम्हारी, पहले बिल लेकर आओ। अब सोचो कि एक आम आदमी जो एक एक पेचकस प्लास इकट्ठा कर करके अपना टूल बॉक्स बनाता है, एक इंजन बनाता है, और वो एक एक पेचकस प्लास का वो बिल कहाँ से रखेगा? तो यही दिक्कत होती है हमें। पुलिस कहते हैं कि पब्लिक के साथ हैं, मगर पुलिस से कोई कार्रवाई नहीं की जाती, और वहाँ पर कह रहे हैं कि बिल लेकर आओ। और बिल लेकर आओ, बिल अगर होता तो वो बात ही क्या होती, मगर बिल अभी तक जैसा कि आपने हमें बताया है कि आपको पुलिस ने आपकी जो है वो कंप्लेंट लिखने से मना कर दिया। FIR भी नहीं लिखी, FIR भी नहीं लिखी, मैंने मना कर दिया। हाँ, अच्छा, मना कर दिया है। आपका जो थाना पड़ता है वो कौन सा थाना पड़ता है? हमारा थाना आनंदपुर पड़ता है। तो हम वहाँ पर गए, वहाँ पर हमने बेटे ने रिपोर्ट लिखवाने की कोशिश करी, मगर उसे बोला पहले बिल लेकर आओ, वरना कोई रिपोर्ट नहीं दिखाएगा। अगर बिल आखिर में वो सामान मतलब कितना पुराना होगा, बता सकते हैं आप? वो सामान होगा 1 साल पुराना होगा, मगर पूरा किट था उसका, वो पूरा टूल बॉक्स जो होता है पूरा सामान था उसके अंदर में। जिस तरीके से एक एक करके सामान को इकट्ठा करा गया, और इकट्ठा करने के बावजूद जब वो टूल टैक्स एक बिल्कुल टूल बॉक्स जो होता है वो तैयार हो जाता है, और तैयार होने के बाद में वो इनका जो लड़का है, क्या नाम है लड़के का? लड़के का नाम मेरे देव है। लड़का जो है वो देव नाम का, जिसका ये टूल बॉक्स गुम हो जाता है, एकदम से रात को चोरी हो जाती है। लेकिन इसके अंदर में सबसे बड़ी जिम्मेदारी हमारे प्रशासन की बनती है कि चोरी चाहे वो 1 रुपए की हो, चाहे वो लाख रुपए की हो, FIR दर्ज, कंप्लेंट दर्ज उनको करना चाहिए। स्थानीय पुलिस से जो भी ये यहाँ का थाना आनंदपुर पड़ता है, मैं उनसे अपने चैनल के माध्यम से गुजारिश करूंगा, आपकी जिम्मेदारी जो बनती है, नैतिक जिम्मेदारियां जो आपकी बनती हैं, आप उन सब चीजों को पूरा कीजिए। आप ये बताइए, आपके यहाँ पे और कौन थे जिस समय उस सामान को लास्ट बार देखा गया था? लास्ट बार सामान देखा गया था, मेरी बेटी थी, उन्हें देखा लाते हुए कि भैया लेकर आए हैं सामान। और वो कहाँ पे रखा गया था सामान, आप बता सकते हैं क्या? यहीं पे रखा, बताइए। यही सामान हम 3 सालों से यही सामान रख रहे हैं। तीन सालों से जो है आप देख सकते हैं इसके अंदर में AC का जो है सामान, जो गैस भरने का होता है, ये भी यहाँ पे रखा गया है। और यहीं पे टूल बॉक्स जो कि यहाँ पे काफी सामान जो है वो यहाँ पे पड़े रहते हैं। जब हम लोग बच्चा जब तैयार होकर के यहाँ से निकलता है तो यहीं से उठा करके वो चल देता है, और लेकिन यहाँ पे काफी सामान भी पड़ा होता है। लेकिन एकदम से जब उस चीज को गायब कर लिया जाता है, और कम से कम तकरीबन में 50 किलो के करीब में उसका वजन होता है, 45 से 50 किलो। लेकिन ये आप देख सकते हैं यहाँ पे आने का जो रास्ता है वो रास्ता ये जीना है, यानी कि ये जो सीढ़ी है ये सीढ़ी है, और नीचे एक दरवाजा जो लगा हुआ है आप यहां से देख सकते हैं। और इसी जीने के द्वारा या तो कोई आता है, या वो गली से बाहर का था, कौन था, इसकी जो है कि अभी तक कोई खोज नहीं हो पाई है। एक बार आप लड़की से जरा बात कराएं जरा, जिसने लास्ट टाइम पे उस सामान को देखा था।
हमारे साथ में वो बच्चा है जिस बच्चे का सामान खोया है, उसकी छोटी बहन जो है वो हमारे साथ में है। क्या नाम है बेटा आपका? देविका। देविका। देविका, सबसे पहले मुझे ये बताओ कि जब आपका भाई जब सामान लेकर के आया था तो वो सामान उसने कहाँ रखा था? मेरा भाई मेरे आगे आगे सामान लेकर आया था, उसने उसी जगह पे रखा था एंड उसके बाद वो कहीं घर से बाहर भी नहीं गया, वो पूरा टाइम मेरे साथ ही था। अच्छा, उसके बाद में आपके पास में था। और जैसा कि आप देख सकते हैं ये इनका कमरा है और इसी कमरे में ये लोग रहते हैं। यहाँ पे इनकी पूरी फैमिली रहती है और सारी फैमिली जो है वो इसी मकान में है। लेकिन एकदम से आज से करीबन में 10 साल 15 साल 20 साल पहले, इससे पहले कभी भी चोरी नहीं होती, जो कि इन्होंने हमें बताया कि हम अपना दरवाजा खोल करके यहाँ पर सोते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती। अच्छा बेटा, एक बात बताओ, क्या नाम है आपके भाई का? देव नाम है। देव नाम है बच्चे का। और अभी देव यहाँ पर है, आगे है। अच्छा ठीक है। हम अभी देव से भी आपको मिलाते हैं, जिस बच्चे का सामान जो है उससे भी हम लोग जानने की कोशिश करेंगे कि क्या वो सामान जब लेकर के आया तो उसने यहाँ पे रखा और वो रख करके फिर किस तरीके से अपने घर पे गया और सबको बताया। मतलब कोई ऐसी बात तो नहीं थी कि या तो वो कुछ छुपा रहा हो, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन हम एक बारी बच्चे से उस चीज को खोलने की पूरी कोशिश करेंगे और उसे जानने की पूरी कोशिश करेंगे। अच्छा बेटा, कितने बजे करीब में बैग रख करके भाई आपका अंदर आया था? 9:30 के आसपास। 9:30 यानी कि रात के 9:30 बजे। रात के 9:30 बजे ऐसे सब सो जाते हैं या जगह रहते हैं? सब जगह रहते हैं सर। जगह रहते हैं। जो नीचे का दरवाजा होता है रात के समय बंद रहता है या खुला रहता है? बंद रहता है, बट एक्चुअली हमारे जो रेंटर है उनकी तबीयत खराब हो गई थी तो वो हॉस्पिटल गए थे, तो इस तरह से शायद वो ओपन करके भूल गए हो। ओपन करके दरवाजा भूल सकते हैं कि बंद करना ना रखा उन्होंने, क्योंकि किसी की तबीयत खराब हो गई थी। में वो लड़का जो है वो आ चुका है। सबसे पहले मैं नाम बताओ बेटा अपना। देव। देव बेटा, ये बताओ आप कि कौन से दिन में चोरी हुई थी आपकी? ये सोमवार की बात है। मैं तकरीबन 9:30 से 10 बजे के बीच पहाड़गंज से काम करके आया था अपना। अच्छा। तो हम घर पे आए, साथ में गली से सब बैग वैग लेकर आया। हाँ। मेरी बहन भी मिली थी रास्ते में काफी, अच्छा। जो कि बैग लेके आया था मैं। अच्छा। मैंने बैग लाके अपनी जहाँ पर मैं 3 साल से रख रहा हूँ बैग, वहाँ पर ही रखा था बैग। अच्छा। उसके बाद सुबह अगले दिन करीब सुबह जब देखा मैंने तो उधर बैग मिला ही नहीं मेरे को। अगले दिन कब? मंगलवार को? हाँ जी, मंगलवार मंगलवार को आपने जब देखा तो वहाँ पे बैग नहीं मिला। उसके बाद में आपने क्या कार्रवाई करी? मैं सबसे पहले पुलिस स्टेशन गया। अच्छा, कौन से पुलिस स्टेशन गए थे आप? आनंद पर्वत पुलिस थाने। आनंद पर्वत थाने। वहाँ पे क्या बोला गया? उन्होंने कहा कि औजार बोलते हैं क्या आपके? औजार बोलते हैं। हाँ। देख लीजिए ये पुलिस प्रशासन किस तरीके से अगर कोई पीड़ित जाता है स्टेशन पे, थाने पे जाता है और वो इस तरीके से बोला जाता है कि क्या औजार बोलते हैं। सबसे पहले तो आप लोगों को ये सोचने की जरूरत है, क्या औजार बोलेंगे? जब मनुष्य बोलता है, मनुष्य भी आजकल बोलना बंद कर देता है। ये तो फिर भी बच्चा है जो थाने पे पहुंचा बगैर डर और झिझक के, लेकिन फिर भी इसकी बातों पे कोई सुनवाई नहीं करी गई और बल्कि उसको बता दिया गया कि क्या औजार बोलते हैं। उसके बाद क्या बोला गया? उन्होंने बोला तुम्हारे पास कोई बिल है? तो औजारों काफी मेरे 3 साल करीब पुराने बिल तो मेरे पर नहीं थे इस वक्त। तो मैंने बोला कि मेरे घर से चोरी हुई है, एटलीस्ट उसकी तो कंप्लेंट करो कि घर से चोरी हुई है, किसने करी है। तो फिर उन्होंने बोला कि नहीं, यहाँ से कुछ नहीं होगा, आप उधर आपके घर के पास ही कोई बूथ है, उधर जाके मदद करो। अगर यहाँ पे बूथ पे गए थे फिर तो उसके बाद दोबारा? हाँ जी, उधर गए थे। कौन से बूथ पे गए थे? ये रामजस के पास। रामजस के पास में जो बूथ है उस वाले बूथ पे गए थे। वहां पे आपको क्या बोला गया? वहाँ पर यही बोला गया है कि आपको हम आएंगे, शाम को आएंगे जब देखेंगे। उसके बाद क्या शाम को वो लोग यहाँ पहुंचे? हाँ, शाम को वो आए थे। उसके बाद में उन्होंने क्या कार्रवाई करी? उन्होंने देखा सीसीटीवी पर, सीसीटीवी में काफी देर तक देखा भी उन्होंने, ऐसी बात नहीं। सीसीटीवी उन्होंने देखा तो उसके अंदर कुछ पता लगा? नहीं, उसमें कुछ दिखा नहीं। सीसीटीवी उसके अंदर में कहीं पे भी आपके घर के आसपास में जहाँ पे लगा हुआ था वहाँ पे कुछ नहीं पता लगा। जैसा कि आप लोगों को पता लगा सीसीटीवी के अंदर में अभी तक ऐसी कोई बात नहीं निकल करके आ रही है। बेटा आप एक बार बताओ, उसके बाद में फिर आप लोगों ने किस तरीके से, मतलब क्या करा फिर उसके बाद में? क्या आगे और थाने पे दोबारा गए या नहीं गए? उसके बाद थाने पे गए थे, बट उन्होंने मना कर दिया कि यहाँ पे कोई रिपोर्ट नहीं होगी, तुम्हारे आने का फायदा नहीं है, तो तुम अच्छा। चले जाओ। फिर जो पुलिस वाले पहले आए थे, जो पुलिस अफसर आए थे, उनके पास भी हमने फोन किया। तकरीबन सामान कितने वजन का होगा? करीब 40 किलो का। 40 किलो? हाँ जी, हाँ जी। 40 किलो के करीब में होगा। हाँ जी, हाँ जी। और उसका कीमत कितनी होगी कम से कम? 15 से 20 हजार से लेके चलो कम से कम। 15 से 20 हजार रुपए कम से कम उसकी कीमत है। अच्छा बेटा, जब तुम्हारे साथ में जब तुम थाने से वहां से आए तो उसके बाद में उन लोगों ने कोई फोन या कुछ ऐसी बात करी उन लोगों ने? नहीं, वहाँ से कोई फोन वगैरह कोई कुछ नहीं? बल्कि मैंने आज दोबारा कॉल किया था कि आप आएंगे, तो वो सीसीटीवी चेक करने के लिए, तो उन्होंने कोई रीजन से बता दिया कि मैं आज इधर बिजी हूँ, मैं नहीं आ सकता, आज कहीं मर्डर वर्डर हो गया। चलिए आप लोगों ने देखा, बच्चे की बात भी सुनी, क्या राय है
आप लोग हमें खुद बताइए, कमेंट कीजिए। हम इसके अंदर में कुछ नहीं बोलेंगे आगे। आप लोगों को देखना है वीडियो को और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करना है, क्योंकि ऐसे ही पीड़ित और भी लोग हैं जिनको मदद की जरूरत है। शायद हमारी इस वीडियो से किसी प्रशासन की आंखें खुल सकें। हमारा यही प्रयास आपके साथ रहेगा और हम वही बोलेंगे जो सच बोलेगा, और जो सच दिखेगा, जो सच दिखेगा वही हम बोलेंगे। जय हिंद, जय भारत।